जो दिखता है वो होता नहीं। जो होता है वो अक्सर दिखता नहीं। एक खूबसूरत लड़की हवा में गायब हो जाती है, आखिर कैसे? एक इंसान हवा में तैर सकता है। आखिर कैसे? मशीन इंसान के शरीर के टुकड़े कर देती है, फिर भी वो इंसान सही सलामत निकल आता है। आखिर कैसे? एक खुले मैदान पर पर्दा पड़ा है। पर्दा उठता है और मुलाकात होती है एक बड़े हाथी से। आखिर कैसे? नजरों का धोखा या वाकई जादू? 500 सालों के इतिहास में तमाम जादूगर आए, जादूगरी के तमाम हुनर दिखाए, लेकिन कुछ जादू एक ऐसा रहस्य बना गए जो सदियों बाद भी पहेली बनकर खड़े हैं। आखिर ये जादू क्या भला है? क्या सिर्फ कोई खेल, एक तमाशा, या फिर मायावी ताकत, या फिर कोई विज्ञान? अगर विज्ञान है तो हम और आप क्यों नहीं कर पाते? आज चलिए जादू की एक रहस्यमय दुनिया में उतरते हैं। जादू का तिलिस्म देखते हैं। एक हैरत अंगेज दुनिया में जाते हैं जहां पलक झपकते सब कुछ, जी हां, सब कुछ बदल जाता है। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण तिवारी। किसी इंसान को स्टेज से गायब कर देना, ताश के पत्तों को बदल देना, टोपी के नीचे से खरगोश को निकाल देना, अब तक आपने ऐसे बहुत से जादू देखे होंगे, लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसे जादूगरों के तमाशे दिखाने जा रहे हैं जिन्होंने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। सालों बाद भी उनका रहस्य दुनिया के सामने नहीं आ पाया। कैसे वो ये सब कर पाए? लेकिन आज हम आपको न सिर्फ वो जादू दिखाएंगे बल्कि उनके पीछे का रहस्य भी बेनकाब करेंगे। शुरुआत करते हैं आज के 33 साल पहले, आज से जो 33 साल पहले एक हैरत अंगेज तमाशा हुआ था उससे। 1983 अमेरिका, दुनिया के सबसे बड़े जादूगरों में से एक डेविड कॉपरफील्ड। डेविड ने अमेरिकी सरकार से एक अजीबोगरीब इजाजत मांगी। इजाजत थी कि वो दुनिया की आंखों के सामने चंद मिनट के लिए स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को गायब कर देंगे। अमेरिकी सरकार ने सोच विचार के बाद इजाजत दे दी और जादूगरी के सबसे बड़े तमाशे की सबसे बड़ी तैयारियां शुरू हो गईं। दर्शकों के लिए एक स्टेज बनाया गया। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी पर रोशनी डाली गई। और उसके बगल में 2 बड़े पिलर यानी खंबे खड़े किए गए।
एक हेलीकॉप्टर स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी पर आसमान से नजर रख रहा था और पूरा का पूरा अमेरिका इस तमाशे की लाइव कवरेज देख रहा था। The United States government has granted permission for David Copperfield's attempt to vanish the Statue of Liberty. सारी तैयारियों का जायजा लेने के बाद जादूगर डेविड कॉपरफील्ड ने इशारा किया और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को एक पर्दे से ढक दिया गया। पूरा स्टेज हिलने लगा, धरती कांपने लगी और आने वाली तस्वीरों के लिए दर्शकों की बेताबी आसमान छूने लगी। करीब 1 मिनट के बाद पर्दा हटा और ये क्या, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी वाकई गायब। कुछ ऐसे जैसे वो वहां कभी थी ही नहीं। दर्शकों को आंखों पर यकीन नहीं हुआ। लोग बेतरह तालियां पीटने लगे और जादूगर डेविड कॉपरफील्ड दर्शकों की बधाइयां स्वीकार करने लगे। चंद मिनट बाद फिर वैसा ही हुआ। धरती पर दोबारा कंपन महसूस हुआ। और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी पर्दा हटते ही लौट आई। ये सब कुछ आखिर कैसे हुआ? ना जादूगर डेविड कॉपरफील्ड ने कुछ बताया, ना किसी की पूछने की हिम्मत हुई। जो पकड़ में आ जाए वो जादू ही क्या। वैसे छोटा मोटा जादू तो मैं भी आपको दिखा सकता हूं। देखिए, इधर भी देखिए। ये जादू मैंने कैसे किया, इसे छोड़िए। सवाल यह है कि आखिर डेविड कॉपरफील्ड ने वो करिश्मा कैसे किया था। डेविड कॉपरफील्ड के इस जादू की धूम पूरी दुनिया में सुनाई दे रही थी, लेकिन इससे पहले दुनिया डेविड कॉपरफील्ड के इस रहस्य को समझ पाती, उन्होंने चीन में एक और करिश्मा करके दिखा दिया। तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को छोड़िए, पहले डेविड कॉपरफील्ड का वो करिश्मा देखिए जिसकी गवाह बनी थी द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। 1986 चीन, जगह द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना यानी चीन की महान दीवार। और जादूगर डेविड कॉपरफील्ड करने वाले थे जादूगरी का एक और सबसे बड़ा तमाशा। शायद अब तक का सबसे बड़ा तमाशा। उनका दावा था कि वो चीन की दीवार के इस पार से उस पार चले जाएंगे, बिना किसी दरवाजे के, बिना किसी सुरंग के। चीन की दीवार के एक तरफ इस स्टेज को बनाया गया, जिसके एक तरफ से रोशनी डाली जा रही थी
ताकि पर्दे के पीछे भी मौजूद इंसान की परछाई दिखती रहे। डेविड कॉपरफील्ड स्टेज पर खड़े थे और कुछ सेकंड बाद स्टेज के पर्दे गिरा दिए गए। लेकिन पर्दे पर डाली जा रही रोशनी की वजह से स्टेज के भीतर डेविड की हरकतें साफ दिख रही थीं। उन्होंने दीवार का जायजा लेना शुरू किया। आहिस्ता आहिस्ता ऐसे लगा जैसे वो दीवार के भीतर दाखिल हो रहे हैं। और फिर अचानक वो परछाई गायब हो गई। तो क्या डेविड कॉपरफील्ड चीन की दीवार के भीतर घुस चुके थे? पर्दे हटाए गए। डेविड कॉपरफील्ड वाकई स्टेज पर नहीं थे। वो जादूगर आखिर कहां गया? क्या वो दीवार के दूसरी ओर से निकलेगा? आखिर कैसे? क्या कोई जीता जागता इंसान मोटे मोटे पत्थरों से बनी दीवार को लांग कर यूं निकल सकता है? ये देखने की बेताबी बढ़ती जा रही थी। दर्शक दीवार के दूसरी ओर भागे। उस ओर भी वैसा ही स्टेज सजाया गया था। शायद वो जादूगर यहां से बाहर निकलने वाला था। स्टेज पर एक कपड़ा लगाया गया और अचानक दो हाथ पर्दे पर दिखने लगे। जैसे कोई इंसान दीवार के भीतर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो और बाहर निकल ना पा रहा हो। और एक बार फिर स्टेज के पर्दे नीचे गिरा दिए गए। चंद सेकंड बाद एक हाथ बाहर दिखने लगा, जैसे कोई इंसान उस दीवार के भीतर से निकल रहा हो। पर्दा हटा तो वाकई डेविड कॉपरफील्ड दुनिया के सामने थे। हर तरफ तालियां थी और एक रहस्यमय सवाल, आखिर इस जादूगर ने इतनी मोटी चीन की दीवार को बिना सुरंग बिना दरवाजे कैसे लांघ लिया? आखिर ये सब कुछ हुआ कैसे? ये सब कुछ हुआ कैसे? दुनिया बरसों तक इस राज का रहस्य तलाशती रही, लेकिन जवाब नहीं मिला। वैसे आपको तो इस जादू का भी नहीं पता चल पाएगा। खैर, डेविड कॉपरफील्ड ने आखिर ये जादू किया कैसे था? इस रहस्य को अगर आप समझना चाहते हैं तो हम आपको ये राज खोल कर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा एक जादू और देखिए। इस बड़े रहस्य को समझने के लिए पहले जादू की इस ट्रिक को देखिए। लोहे की एक दीवार, कुछ वैसा ही स्टेज, वैसी ही लाइट और दीवार के इस पार से उस पार जाने का कुछ वैसा ही दावा। जादूगर स्टेज पर जाता है। पर्दे के पीछे परछाई उसकी दिखने लगती है और अचानक ही वो जादूगर गायब हो जाता है।
दीवार के उस पार हाथों की कुछ वैसी ही हरकतें दिखती हैं। और फिर पर्दे के पीछे से जादूगर का बाहर निकलना। आखिर लोहे की इतनी मोटी दीवार जादूगर कैसे लांघ गया? अब जरा इस जादू के रहस्य को समझिए। न ही चीन की वो दीवार नकली थी और न ही लोहे का ये कंटेनर नकली है। जादूगर स्टेज पर चढ़ता है, लेकिन स्टेज पर वो अकेला नहीं होता, बल्कि उसका एक डुप्लीकेट लोगों की नजर से दूर वहीं मौजूद होता है, एक ऐसी जगह पर जहां लाइट की किरणें उस पर न पड़ती हों, ताकि उसकी परछाई बाहर से न दिखाई पड़े। अंदर दाखिल होते ही जादूगर अपने डुप्लीकेट की जगह पर खड़े हो जाता है और वो डुप्लीकेट रोशनी के सामने आ जाता है। इस स्टेज से जुड़ी सीढ़ियां दरअसल एक गुप्त रास्ता है जिसमें वो जादूगर छिप जाता है। उस डुप्लीकेट की परछाई लोगों को यह एहसास दिलाती रहती है कि पर्दे के पीछे अब भी वही जादूगर मौजूद है। इस बीच दीवार के दूसरी तरफ की तैयारियों के बहाने उन सीढ़ियों को वहां से हटा लिया जाता है जिसमें जादूगर छिपा हुआ है। इस चहलकदमी के बीच वो डुप्लीकेट लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचता है और कुछ ऐसी हरकतें करता है जैसे वो दीवार के भीतर जा रहा हो। रोशनी की किरणों से बचकर वो डुप्लीकेट उसी स्टेज के कोने में छिप जाता है। लेकिन सवाल ये कि आखिर वो स्टेज खाली कैसे मिलता है? इसका जवाब है स्टेज के भीतर मौजूद एक और गुप्त रास्ता जिसमें वो डुप्लीकेट छिप जाता है। फिर पर्दा उठा और स्टेज खाली। कहा गया कि जादूगर दीवार के भीतर जा चुका है, लेकिन असली खेल अब शुरू होता है। स्टेज के किनारे एक छोटी स्क्रीन लेकर खड़े कलाकार दरअसल अपने दूसरे हाथ को अंदर ले जाकर ये साबित करते हैं कि दीवार के भीतर से कोई बाहर आना चाहता है, वही जादूगर जो दीवार के भीतर जा चुका है। स्टेज के पर्दे दोबारा चढ़ाए जाते हैं और वो जादूगर रोशनी को बचते हुए उन सीढ़ियों से स्टेज में दाखिल हो जाता है। और दीवार से बाहर आने के ड्रामे के साथ फिर होती है जादूगर की धमाकेदार एंट्री। कुछ ऐसा ही कमाल किया था चीन की दीवार में जादूगर डेविड कॉपरफील्ड ने। वैसे छोटा मोटा जादू तो मैं भी कर सकता हूं। देखिए, देखा आपने? खैर ये कोई जादू नहीं है, ये एक कैमरा ट्रिक है, लेकिन असली के जादूगर बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे डेविड कॉपरफील्ड। डेविड कॉपरफील्ड ने पूरी दुनिया के सामने स्टैचू ऑफ लिबर्टी को गायब कर सबको हैरान कर दिया था। लेकिन अब हम आपको बताएंगे कि आखिर कॉपरफील्ड ने स्टैचू ऑफ लिबर्टी को गायब कैसे किया था। लेकिन उससे पहले मैं इन साहब को गायब कर देता हूं। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी पर पर्दा चढ़ा, धरती कांपने लगी और चंद मिनटों में ही स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी गायब। आखिर ये हुआ कैसे? इसे समझने के लिए इन तस्वीरों को थोड़ा रिवाइंड करते हैं। क्या ये ट्रिक स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी में थी? क्या कोई डुप्लीकेट स्टैच्यू लगाई गई? नहीं, बिल्कुल नहीं। दरअसल खेल स्टैच्यू का था ही नहीं। खेल तब हुआ जब दर्शकों और कैमरों से सजा स्टेज अचानक कांपने लगा। दरअसल ये एक ऐसा इल्यूजन था, यानी आंखों का धोखा, जिसका अंदाजा लगा पाना बेहद मुश्किल था। जिस वक्त स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के सामने पर्दा किया गया, उस वक्त तेज संगीत के साथ दर्शकों से भरा स्टेज धीरे धीरे कांपते हुए दरअसल अपनी दिशा बदल रहा था।
और आने वाली तस्वीर की बेकरारी में संगीत के शोर में दर्शक उस दिशा का अंदाजा नहीं लगा पाए। टीवी पर इन तस्वीरों को देखने वाले दर्शकों तक को भनक नहीं लग पाई कि दर्शकों से भरा स्टेज दरअसल धीरे धीरे दूसरी दिशा में खिसक रहा है। जैसे जैसे मंच खिसकता गया, वैसे ही स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी मंच के किनारे लगाए गए खंभों के पीछे छिप गई और उसके बाद पर्दा उठाया गया। तो जाहिर है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की जगह वहां कुछ नहीं था। पूरी दुनिया अचंभे में थी, लोगों को आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था और वो जादूगर डेविड कॉपरफील्ड पूरी दुनिया के सामने अपनी जादूगरी का बेजोड़ नमूना पेश कर गया। लेकिन न ये शुरुआत थी न अंत। जादूगरी की दुनिया इससे बहुत बड़ी और बहुत रहस्यमय थी। जो समझ में आ जाए वो तरकीब है, ट्रिक है, और जो समझ में ना आए वो इंद्रजाल यानी जादू है। आज हम आपको दिखा रहे हैं दुनिया के कुछ बड़े जादू, ऐसे जादू जिन्होंने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया, उलझाकर रख दिया, सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर वो जादू हुए कैसे, कैसे पूरी दुनिया की नजरों को धोखा दिया गया, आखिर क्या था जादू के उस तमाशे के पीछे का रहस्य, ये भी हम आपको बताते हैं। जादू क्या होता है जादू? कोई माया, कोई तिलिस्म, कोई विज्ञान या फिर महज नजरों का धोखा? क्या आप जानते हैं कि दुनिया का पहला जादूगर कौन था, या फिर ये कि नए दौर की ये जादूगरी आखिर कब और क्यों शुरू हुई? कहानी थोड़ी लंबी है, बैठ के समझाता हूं। देखा आपने जादू का कमाल? खैर, जादूगर की इस कहानी में बहुत सारे पेच हैं, बहुत सारे किरदार हैं। आपको इन सारे किरदारों से मिलवाएंगे, लेकिन उससे पहले जादूगरी की एक और ट्रिक का रहस्य आपके सामने लेकर आते हैं। इस खुले आसमान के नीचे ये जादूगर एक बहुत बड़ा खेल दिखाने वाला है। सैकड़ों दर्शकों के सामने कैमरे की आंखों में आंखें डालकर ये जादूगर कुछ ऐसा करेगा जिस पर आप यकीन नहीं कर पाएंगे। एक बड़ी सी चादर को मैदान में दीवार की तरह सजाया जा रहा है। इस चादर के जरिए एक कमरा बनाया जा रहा है। कमरे के भीतर क्या होगा कोई नहीं जानता। लोगों की भीड़ के बीच अब सब कुछ तैयार हो चुका है। बस जादूगर ने एक इशारा किया, पर्दा नीचे गिरा और सामने आया एक विशालकाय हाथी। लेकिन कैसे? उस खुले मैदान पर अचानक हाथी कैसे प्रकट हो गया? अगर ये कोई कैमरा ट्रिक नहीं है तो फिर ये है क्या? इस रहस्य को समझने के लिए तस्वीरों को थोड़ा रिवाइंड करते हैं। पहली बात ये कि ऐसे जादू अक्सर टीवी शोज के लिए होते हैं, लेकिन हम साफ कर दें, ये सब कुछ कोई कैमरा ट्रिक नहीं है। यहां जो कुछ हो रहा है उसे जरा गौर से देखिए। इस खुले मैदान में दूर दूर तक कुछ नहीं है। चादर की इस दीवार के तीन तरफ लोगों की भीड़ जुटी है। हाथी को अचानक प्रकट कर देना कोई चमत्कार तो हो नहीं सकता। फिर आखिर इतना बड़ा हाथी छिपा कहां?
हाथी छिपा है इस जगह पर, 2 पेड़ों की आड़ में बनी एक नकली दीवार के पीछे। जिसे दूर से पकड़ पाना बेहद मुश्किल है। यही है वो हाथी जिसे जादू का करिश्मा बनाकर सामने लाया जाएगा। जिस वक्त चादर की दीवारें तैयार की जाती हैं, उसी वक्त यहाँ छिपे हुए हाथी को चुपचाप कैमरे की नजरों से बचाकर यहाँ लाया जाता है। इसके बाद शुरू होता है जादूगर का तमाशा और तालियों का दौर। क्यों मजा आ रहा है ना जादू की इस कहानी में? वेल, साथ में एक चाय की प्याली हो तो और मजा आए। देखा आपने मेरा जादू? खैर, इस तरह के कई करिश्मों का जिक्र हमारी पौराणिक कहानियों में भी मिलता है, लेकिन हमको ये समझना होगा कि जादू और चमत्कार में बहुत बड़ा फर्क है। नए दौर के जादू का इतिहास करीब 500 साल पुराना है, लेकिन जो जादू हम आजकल देखते हैं उसकी शुरुआत बेहद हैरत अंगेज ढंग से हुई थी। नए दौर में जादूगरी का पहला जिक्र मिला था 1584 में, यानी आज से करीब 500 साल पहले। इंग्लैंड के एक लेखक रेगिनाल्ड स्कॉट ने अपनी किताब डिस्कवरी ऑफ विचक्राफ्ट में पहली बार जादू के कुछ सिद्धांत दुनिया के सामने रखे। ये कुछ ऐसी तकनीकें थी जो युद्ध में लड़ाकों के काम आ सकती थीं। लेकिन जादू को समाज में रुतबा दिलाया 1856 के एक अजीबोगरीब वाकये ने। ये वो दौर था जब नेपोलियन तृतीय दुनिया में अपनी फ्रेंच कॉलोनियों के लिए संघर्ष कर रहा था। सबसे बड़ा संकट था अल्जीरिया में। अल्जीरिया में बागी गुट हावी हो रहा था। ये बागी जादू की छोटी मोटी तकनीकों के सहारे जनता को यह संदेश देते थे कि वो आम इंसानों से कहीं ज्यादा ताकतवर हैं। उनके जादू पे लोग यकीन करने लगे और नेपोलियन के खिलाफ बगावत शुरू होने लगी। नेपोलियन के पास अब एक ही रास्ता बचा था कि जादू का जवाब वो बड़े जादू से दे। नेपोलियन का सहारा बना फ्रांस का सबसे बड़ा जादूगर रॉबर्ट हुडिन। नेपोलियन ने हुडिन से अल्जीरिया जाने की गुजारिश की ताकि वो अपने जादू से लोगों का भरोसा जीत पाए। हुडिन अल्जीरिया पहुंचे और जनता के बीच एक बड़ा तमाशा रखा गया। शुरुआत कुछ छोटे मोटे जादुओं से हुई। लेकिन जनता पर इसका कोई खास असर नहीं हुआ। लेकिन इसके बाद हुडिन ने एक बक्सा निकाला, करीब 2 फीट लंबा, 2 फीट चौड़ा बक्सा। हुडिन ने वहां मौजूद सबसे ताकतवर नौजवान को स्टेज पर आने का न्योता दिया। हुडिन ने बक्से को उठाकर उस नौजवान को यह चैलेंज दिया कि क्या वो भी इस बक्से को उठा सकता है। नौजवान ने कोशिश शुरू की, बहुत दम लगाया, लेकिन वो बक्सा तो 1 इंच भी नहीं हिला। वो नौजवान पूरी ताकत लगाता रहा, लेकिन बक्सा टस से मस नहीं हुआ। हुडिन ने यह कहकर जादू खत्म कर दिया कि यह सब कुछ नेपोलियन की ताकतों का छोटा सा नमूना है। और फिर क्या था, तालियों की गड़गड़ाहट के बीच वो जनता नेपोलियन की शरण में दोबारा लौट आई। जबकि ये जादू सिर्फ विज्ञान का एक छोटा सा सिद्धांत भर था। लकड़ी के इस बक्से के नीचे लोहे की एक प्लेट लगाई गई थी। उन्होंने स्टेज के नीचे बिजली के सहारे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड तैयार की थी, यानी वो बक्सा एक चुंबकीय शक्ति के सहारे बंधा हुआ था। तो आखिर हिलता कैसे? पूरी ताकत लगाने के बावजूद वो बक्सा हिल नहीं सकता था।
लेकिन जब जादूगर हुडिन ने यह बक्सा उठाया था, उस वक्त इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बंद कर दी गई थी। जो अजूबे इतिहास की कहानियों से चले वो वर्तमान में भी एक पहेली बन गए। वैसे ये भी एक पहेली है। ओ शट अप, बेकार की बात है। हम आपको ऐसे ही एक पहेली, ऐसा ही एक किस्सा आपको बताते हैं। ये किस्सा है आज से 5 साल पहले का, यानी सन 2011 का, जब इंग्लैंड के नए जमाने के सबसे मशहूर जादूगर डायनामो ने एक ऐसा जादू, एक ऐसा करिश्मा किया कि सारी दुनिया हैरत में पड़ गई। देखिए। टेम्स नदी पर बना लंदन ब्रिज। लोगों को एक शख्स नदी के किनारे दिखा। नदी के पास बने प्लेटफॉर्म से उसने पानी में छलांग लगाई। देखने वाला हर शख्स हैरान था, आखिर वो क्या कर रहा है। लोगों की समझ में कुछ नहीं आया। क्योंकि वो इंसान पानी की सतह के ऊपर खड़ा था। उस इंसान का नाम था डायनामो। दुनिया के सबसे बड़े जादूगरों में से एक। कहानी यही नहीं रुकती है। देखते ही देखते डायनामो पानी पर चलने लगा, ऐसे जैसे वो जमीन पर चल रहा हो। दोनों हाथों को फैलाए वो लगातार आगे बढ़ता जा रहा था। लोग खटाखट तस्वीरें उतारने लगे और डायनामो पानी पर चलता रहा। कुछ ही देर बाद पुलिस की नाव आती है और डायनामो को हिरासत में ले लिया गया। डायनामो का ये जादू अखबारों की सुर्खियां बना और लोगों के लिए एक बड़ी पहेली। इस पहेली को सुलझाने के लिए अब जरा इन तस्वीरों को गौर से देखिए। कुछ वैसा ही करिश्मा जो डायनामो ने किया था, लेकिन इस जादू के पीछे की तकनीक बेहद आसान है। एक पारदर्शी प्लेटफॉर्म जिसे पानी के नीचे सजाकर अक्सर जादू का खेल दिखाया जाता है। टेम्स नदी पर डायनामो ने भी कुछ ऐसा ही किया था। नदी की सतह से कुछ इंच नीचे ऐसे ही प्लेटफॉर्म बनाए गए थे। अगर आप ध्यान से देखें तो नदी में उतरने से पहले डायनामो ने सोच समझकर ठीक उसी जगह पर कदम रखा जहां वो प्लेटफॉर्म मौजूद था। डायनामो के कदम भी ज्यादा बड़े नहीं थे, वो संभल कर चल रहा था। यानी नीचे कुछ मौजूद था। कुछ लोग तो ये भी दावा करते हैं कि खुद लंदन पुलिस ने इस खेल की इजाजत दी थी। शायद इसीलिए डायनामो आगे बढ़ने के बजाय एक जगह पर रुककर पुलिस का इंतजार कर रहा था। हमारी इस जादुई पेशकश में अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन आप कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको जादू से जुड़े कुछ और राज आपके सामने लेकर आएंगे। ऐसे जादू जिन्होंने दुनिया को चौंका दिया और उनकी क्या थी हकीकत, अपनी इस खास पेशकश में हम आपके सामने रख रहे हैं। कुछ बरस पहले दुनिया के जाने माने जादूगर पेन और टेलर ने एक जादू का करतब दिखाया। इसमें एक बड़ी सी मशीन इंसान के 2 टुकड़े कर देती है, मगर फिर भी वो इंसान जिंदा बच जाता है। ये जादू पूरी दुनिया के लिए एक रहस्य बन गया था। क्या आप देखना चाहते हैं कि वो जादू कैसे किया गया था और आखिर वो हैरत अंगेज ट्रिक थी क्या? एक बड़ी सी मशीन जिसकी धार पलक झपकते ही किसी इंसान के टुकड़े कर सकती है। दुनिया के कई बड़े जादूगर इस तमाशे को दुनिया के सामने ला चुके हैं। मशीन के ठीक नीचे एक ताबूत जैसा बॉक्स रखा जाता है। जादूगर उस बॉक्स के भीतर चला जाता है। इस वक्त उसके पैर और हाथ बॉक्स के बाहर दिखाई देते हैं।
लोगों का शक दूर करने के लिए एक बार फिर बॉक्स को खोला गया। जादूगर अब भी वही है, उसके हाथ पैर बांधे जा रहे हैं। धीरे धीरे वो मशीन नीचे की तरफ आती है। मशीन का घूमता हुआ चक्का और उस चक्के की धार थोड़ा और करीब, और फिर कपड़ा गवाह है कि मशीन अपना काम कर चुकी है। लेकिन ये क्या, जादूगर का शरीर 2 टुकड़ों में बट गया। मगर अब भी वो जिंदा कैसे है? जादूगर का तमाशा यहीं खत्म हो गया और यहीं से शुरू होता है उस तमाशे के पीछे का रहस्य। ये तो आप भी जानते होंगे कि ये सब कुछ सच नहीं है, लेकिन सवाल ये कि आखिर ये किया कैसे गया? नजरों का धोखा कैसे बनाया गया? इसके लिए इस खेल को दोबारा देखना होगा। ये मशीन बिल्कुल असली है। ये ताबूत भी असली है। रहस्य है ताबूत के नीचे बना एक रास्ता। जहां जादूगर आसानी से छिप जाता है। यानी उसका धड़ बाहर की तरफ रहता है और उसके पैर ताबूत के इस हिस्से में सुरक्षित रहते हैं। अब सवाल ये कि अगर जादूगर के पैर नीचे हैं तो ताबूत में ऊपर दिखाई देने वाले पैर किसके हैं? वो पैर हैं एक डुप्लीकेट के, जो तमाशे से पहले ही एक बॉक्स में बंद था। यानी खेल के वक्त इस ताबूत में एक आदमी नहीं, 2 आदमी थे। एक का सिर ऊपर तो दूसरे का पैर ऊपर। यानी वो मशीन ताबूत के उस हिस्से तक गई जो खाली था। तमाशे के बाद जब बॉक्स को अलग किया गया तो दर्शकों को ऐसा लगा जैसे उस मशीन ने जादूगर के 2 टुकड़े कर दिए हों। मतलब छोटी सी ट्रिक और नजरों का एक बहुत बड़ा धोखा। इसी को तो कहते हैं जादू। उम्मीद करते हैं कि हमारा ये जादू से भरा जादुई शो आपको पसंद आया होगा। इस तरह के और बहुत सारे रहस्य लेकर आपके सामने जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए।